मालाबार हिल डरावना रहस्य, प्रारंभ नया घर और नई समस्याएं। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में यशवंत शर्मा अपने सपनों का घर तलाश रहे थे। आर्किटेक्ट होने के नाते वह पुराने और ऐतिहासिक घरों में गहरी रुचि रखते थे। जब उन्होंने मालाबार हिल पर एक प्राचीन बंगले को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह बंगला बहुत बड़ा था, उसमें लकड़ी के पुराने झरोखे, संगमरमर की फर्श और ऊंची छतें थीं। ये उनकी पत्नी सीमा और 8 साल की बेटी अंशु के लिए एक परफेक्ट घर था। लेकिन स्थानीय एजेंट ने उन्हें चेतावनी दी, ये बंगला लंबे समय से खाली पड़ा है, लोग इसे शापित मानते हैं। यशवंत ने इन बातों पर हंसी में टाल दिया। उन्होंने सोचा कि ये सब केवल अफवाहें हैं। बंगले की कीमत बहुत कम थी और यशवंत इसे तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो गए। शर्मा परिवार ने जल्दी ही बंगले में शिफ्ट कर लिया। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन 5वें दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। पहला संकेत, अंशु और आंटी। एक रात अंशु ने सीमा से कहा, मम्मा, यहाँ कोई आंटी है जो मुझे देखती रहती है। सीमा ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी कल्पना है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन अंशु जिद करने लगी, नहीं मम्मा, मैंने उन्हें देखा है, वह सफेद साड़ी में है। वह मुझे कह रही थी कि कुएं के पास मत जाना। सीमा ने यशवंत को यह बात बताई। दोनों ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। रात की आवाजें। कुछ दिनों बाद यशवंत ने रात में सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनी। जब वह नीचे गए तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन सीमा ने शिकायत की कि रसोई में किसी ने बर्तन गिराए, लेकिन जब वह वहां गई तो सब कुछ सामान्य था। यह सब धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। पड़ोसियों की चेतावनी। एक दिन पड़ोसी मिस्टर देसाई ने यशवंत को चाय पर बुलाया। बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा, क्या आप बंगले में कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं? यशवंत ने झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ, कुछ आवाजें और चीजें जो समझ में नहीं आती, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। देसाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपको यह नहीं करना चाहिए। यह बंगला रानी सुरेखा देवी का था। यहाँ कई अजीब घटनाएं हुई हैं। यशवंत ने पूरी कहानी जानने की जिद की। देसाई ने बताया कि रानी सुरेखा देवी ने इस बंगले को इनायत सीढ़ी में बनवाया था। उनकी 2 बेटियां, मीरा और कविता, बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन एक दिन दोनों अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी लाशें बंगले के कुएं में मिली। रानी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और बंगले के अंदर खुद को फांसी लगा ली। तब से यह बंगला शापित माना जाता है। कुछ दिनों बाद अंशु का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर अकेले में बातें करती। सीमा ने कई बार उसे रोते हुए सुना। एक रात अंशु अचानक चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, वह मुझे ले जाएगी। यशवंत और सीमा दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। अंशु बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर खून के धब्बे थे, लेकिन उसे चोट कैसे लगी यह कोई नहीं समझ सका। तहखाने की खोज। यशवंत ने इस घटना के बाद बंगले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। उन्हें रानी सुरेखा देवी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि उनकी बेटियों को एक तांत्रिक ने बलि दी थी। बंगले के नीचे एक गुप्त तहखाना था जहां यह अनुष्ठान हुआ था। यशवंत ने तहखाने का दरवाजा खोजा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। भूतिया शक्ति का सामना। तहखाने में जाते ही अंशु की हालत और खराब होने लगी। वह बार बार कहती, वह आ रही हैं, हमें छोड़ दो। रात में यशवंत ने देखा कि रानी सुरेखा देवी की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने यशवंत से कहा, मेरी बेटियों की आत्मा को मुक्त करो, उन्हें इस दर्द से बचाओ। तहखाने में छिपा अतीत। यशवंत ने तहखाने का दरवाजा खोलते ही महसूस किया कि अंदर का माहौल बहुत भारी और डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे जो किसी पुराने तांत्रिक अनुष्ठान के प्रतीक लग रहे थे। फर्श पर खून के सूखे दाग थे और एक कोने में लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चौकोर चबूतरा था जिस पर कुछ नुकीले औजार रखे थे। यशवंत को समझने में देर ही लगी कि यह बलि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान था। डायरी का सच। डायरी के पन्ने पलटते हुए यशवंत ने पढ़ा, यह स्थान एक शापित यज्ञ स्थल है। मेरे पति ने तांत्रिक के कहने पर हमारी बेटियों को बलि देने का प्रयास किया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। बेटियों की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उनकी आत्माएं यहां कैद हो गई हैं। यह पढ़ते ही यशवंत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह स्पष्ट हो चुका था कि बंगले का अतीत गहरे और अंधेरे रहस्यों से भरा था। अंशु पर काली छाया।
तहखाने की खोज के बाद अंशु की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वह अचानक रोने लगती और कहती, वे मुझे बुला रही है, मुझे उनके पास जाना होगा। सीमा ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंशु का व्यवहार अब इंसानी नहीं लग रहा था। वह अक्सर अजीब भाषा में बड़बड़ाती और दीवारों पर अपने नाखूनों से निशान बनाने लगती। एक रात यशवंत ने देखा कि अंशु अपने कमरे में नहीं थी। जब वह उसे ढूंढने निकले तो वह बंगले के पिछवाड़े कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह मरे हुए लहजे में कह रही थी, मुझे यहां छोड़ दो, यह मेरा घर है। तांत्रिक का रहस्य। यशवंत को अब यकीन हो गया था कि सिर्फ रानी की आत्मा नहीं, बल्कि बंगले में एक बुरी शक्ति भी मौजूद है। उन्होंने पड़ोस के एक पुराने पुजारी पंडित गोपालन से संपर्क किया। पंडित जी ने कहा, यह बंगला केवल आत्माओं से नहीं, बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति से ग्रस्त है। इसे खत्म करने के लिए अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हारे परिवार को खतरा है। यशवंत ने पंडित गोपालन को अनुष्ठान करने के लिए बुलाया। अनुष्ठान की शुरुआत रात को 12 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। पंडित गोपालन ने पूरे बंगले में पवित्र जल छिड़का और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज बढ़ी, बंगले में अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। दरवाजों पर जोर से किसी के थपथ पाने की आवाजें आने लगीं। अचानक अंशु ने चीखकर कहा, रुको, उन्हें मत छुओ। अंशु के शरीर पर लाल निशान बनने लगे, मानो कोई उसे पकड़ रहा हो। रानी सुरेखा की आत्मा का संदेश। अनुष्ठान के दौरान रानी सुरेखा देवी की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटियों की आत्माओं को मुक्त करना चाहती हूँ, लेकिन तांत्रिक की बुरी शक्ति ने उन्हें कैद कर रखा है। वह हर बार नया शिकार ढूंढता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो तुम्हारी बेटी अगला बलि का शिकार बनेगी। यशवंत ने उनसे पूछा, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? रानी ने कहा, तहखाने में रखे उस चबूतरे को तोड़ना होगा। वह तांत्रिक की शक्ति का केंद्र है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तहखाने की आखिरी लड़ाई। यशवंत और पंडित गोपालन ने तहखाने में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने चबूतरे को तोड़ने का प्रयास किया, एक भयानक शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं और वहां एक धुंधली आकृति दिखाई दी। पंडित गोपालन ने अपने मंत्रों को तेज कर दिया। आकृति ने गुस्से में कहा, यह मेरी जगह है, इसे कोई नहीं छीन सकता। यशवंत ने हिम्मत जुटाकर एक भारी पत्थर उठाया और चबूतरे पर दे मारा। चबूतरा टूटते ही वहां से तेज रोशनी निकली और तांत्रिक की शक्ति गायब हो गई। आत्माओं की मुक्ति और बंगले का अंत। जैसे ही चबूतरा टूटा, रानी सुरेखा की आत्मा ने अपनी बेटियों के साथ शांति पा ली। उन्होंने यशवंत का धन्यवाद किया और कहा, अब यह बंगला आजाद है, लेकिन इसे हमेशा के लिए छोड़ देना। यहाँ रहने वालों के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह शर्मा परिवार ने बंगला छोड़ दिया। वह अब जान चुके थे कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती।